बोले गणेश भगवान की जय, बोले चौथ माता की जय। प्रिय भक्तों, आज माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज सकट चौथ और चौथ माता का व्रत रखा जाता है। आइए सुनते हैं सकट चौथ और चौथ माता की कथा और आरती। एक बार देवी पार्वती जी ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश से पूछा, हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए और इसका क्या नाम है? उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए? इसे आप सब विस्तार से बतलाने की कृपा करें। तब गणेश जी ने कहा, हे माता, माघ में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। हे माता, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना ले, 5 लड्डू देवता को चढ़ाएं और शेष 5 ब्राह्मण को दान में दे दे। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दें। हे देवी, तिल के अन्य लड्डुओं को स्वयं परिवार सहित आहार करें। इस संबंध में आपको राजा हरिश्चंद्र का वृत्तांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। वे सरल स्वभाव के, सत्यनिष्ठ और ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासनकाल में एक अधर्म नामक कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। इसलिए लोग आदि व्याधि से रहित और दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उन ब्राह्मणी ने माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। हे पार्वती जी, भिक्षाटन के द्वारा ही उन्होंने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इस बीच उनका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर अपनी इच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुमार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आवों में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चों को ढूंढने लगी। बालक को न पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। तब ब्राह्मणी विलाप करती हुई भगवान गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। कहने लगी, हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले, सूर्य नारायण की लाली के समान कांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखिनी की रक्षा कीजिए। गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, कृपया आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातः काल होने पर कुमार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। तब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें जांग भर पानी जमा हुआ था। और उससे भी अधिक आश्चर्य तो उसे तब हुआ जब उसने आवा में बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भय से कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्य सभा में अपने क्रूर कृत्य का वर्णन किया। कुमार ने कहा, हे महाबाहु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और हमेशा कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से उपाय पूछा। उसने कहा,
कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। फिर मैंने सोचा कि किसके बालक की बलि दूं? जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे क्यों जीवित छोड़ेगा? इसी भय से हे महाराज मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बिठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं, उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे वह लड़के को लेकर भला क्या करेगी? मैं अगर उसके पुत्र की बलि दे दूं तब तो मेरे बर्तन पक जाएंगे और फिर मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चित होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आवा खोल कर देखा तो देखता हूँ उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बिठा कर गया था वह तो उसी स्थिति में खेलता हुआ पाया गया। उसमें जांग भर पानी भरा हुआ था। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुमार की बात सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है? इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जांग भर जल कहाँ से आया? इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के आवे में वैदर्यु मणि के समान हरी भरी धूप कहाँ से उगाई? बालक को न तो आग की जलन हुई और न इसे भूख प्यास लगी है। यह आवे में भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही खेल रहा है, मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वहीं ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई आ पहुंची। अब तो कुमार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, ठीक वही अवस्था उन ब्राह्मणी की थी। वह ब्राह्मणी बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। तब राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है या फिर तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आँच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और ना कोई धर्माचरण तपस्या योग दान आदि की प्रक्रिया जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर अब राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता अब से इस संकटनाशक गणेश जी का व्रत करे, इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है। तब राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा, पतिव्रते तो धन्य है। फिर राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। भगवान श्री कृष्ण यह सारा वृत्तांत धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर उन्हें सुना रहे थे। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आप भी सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। आप मित्रों, पुत्रों और पौत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। तब भगवान श्री कृष्ण की बात से युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और फिर माँ कृष्ण संकट चतुर्थी का व्रत करके निष्कंटक राज्य भोगने लगे। यह थी संकटनाशक गणेश चतुर्थी की कथा। आइए अब सुनते हैं 12 महीने की जाने वाली चौथ माता की व्रत कथा। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकाल के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने वैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ रखती है,
तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है, तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें लिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और इसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक दिए और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा अभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत किया है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच गया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर कृपा करना। बोलो चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजा लाल। जय 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 गणपति राजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीताम्बर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन सडासन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धव चमर डुलावे, मुसक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीना आभारी। भयो यज्ञ तब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जाने के गौरी सुखारी, बहु विधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीना,
मातु पुत्र हित जो तप कीना, मिली पुत्र तू ही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर्धान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गोरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सूरन सुमन वर्षावही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लही अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए सनी राजा। निज अवगुण मुनि सनी मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोरने सनी तुही भायो। कहन लगे सनी मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नाही विश्वास उमा कर भयहु, सनी सो बालक देखन केहू। पड़ती सनी दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल है धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचो कैलाशा, सनी किन्हो लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधारे, कार्तिक चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डारियो। नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी की द्रोध क्षीणा लीन्हा। चले सड़ानन भरमी बुलाई, रची बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनी गणेश कही शिव ही हर्षे, नभते सूरन सुमन बहु वर्षे। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मधु मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, लख परियाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजिए, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजिए। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सन्मान। संवत अपन सहस्त्र दस ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। बोले गणेश भगवान की जय। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिर सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी, देखत रूप मनोहर असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महासिंगार सुहावन, ऊपर छत्र फिरे, सिंह की सवारी सोए, कर में खड़क धरे। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे, अरु मृदंग डेरू, 64 जोगन नाचत, नृत्य करत भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली, तेरा ध्यान धरे, ऋषि मुनि नर देवा, चरणों आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ माता जी की आरती जो कोई सुहागन गावे, बढ़त सुहाग की लाली, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया। बोलिए चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। 5 चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूरी करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश भगवान की जय।